शर्ट को देखो जरा, जैसे जंग लड़के आई है। इट्स ओके देव, तू कर सकता है। इस्त्री करना क्या बड़ी बात है भाई। देव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मैं आयरन कर देती। दीजिए। क्या कर लोगी आयरन करके? एक्चुअली ये देखो, ये शर्ट वो धोते धोते शायद मैंने ज्यादा रगड़ दिया तो फट गया। सॉरी। तो फिर आप इसे आयरन क्यों कर रहे थे? वो भी देखा मैंने। छोड़िए, कोई बात नहीं। वैसे भी आप हर बार व्हाइट शर्ट ही पहनते हैं, कुछ और पहने ना। आपके पास इतने सारे कपड़े, मैं लेकर आती हूँ। ये शर्ट बहुत अच्छा है। अरे इसमें क्या है? वो सुई धागा लाओ मुझे। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ सुई धागा। मैं भी तो देखूं ये सिलाई होती कैसे है। नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों करेंगे ये सब? मैं कर लूंगी। इतने मोटे मोटे आंसू अगर आंख में होंगे तो ये धागा सुई में कैसे डालोगी? थैंक यू। मिसेस रायचंद, प्लीज मुझे बताओगे कि सुबह सुबह ये आंसू क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं? देव जी, आप वो इंसान है जिसने हमेशा सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के कपड़े पहने हैं। आज वो इंसान खुद से अपने कपड़े धो रहा है। आज तक जिनके कपड़ों पर मैंने एक सिलवट तक नहीं देखी थी, जैसे उनके कपड़ों का ये हाल। ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। आपको यहाँ जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही। कितनी तंगी में जी रहे हैं आपको ये सब मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। मेरा साथ देने के लिए आप कहां से कहां आ गए? ऐसा कभी दोबारा मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। और फिर तुम ही तो कहती हो कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। हमारा सवेरा भी बहुत जल्दी आने वाला। इनफैक्ट मुझे पता है और है। पूछो कैसे? कैसे? मैंने तुम्हारी आंखों में हमारा उगता हुआ सूरज देखा। जी कमिश्नर साहब, काम हो गया? थैंक यू। देव जी, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। फिर बीच बीच में क्या हो जाता तुम्हें? शर्ट फट गई तो मतलब रोने लग गई तुमसे। क्योंकि मुझे पता है भाई, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मेरे बहुत सारी शर्ट्स लेके आओगे। हाँ, मैं आपके लिए 100 शर्ट्स लेकर आऊंगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। 200 शर्ट्स लेके आना।
लेकिन सर इस केस को लेके अभी भी मेरी तहकीकात चल रही है। इस तरह से जाके रेड करना ठीक नहीं रहेगा सर। कितना टाइम और दूंगा दुर्गा? ना कोई क्लू ना सबूत, मुझे चित्रा मेहता किसी भी हाल में चाहिए। जो कहा है वो करो, आज ही जाकर बाल घर में रेड मारो। मगर सर मेरी नो अगर मगर दुर्गा, इट्स एन ऑर्डर। राइट सर, आई एम ऑन इट। जय हिंद। इंस्पेक्टर, एक टीम तैयार कीजिए, रेड मारनी है। कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर्स हैं। राइट। आप बच्चे लोग को अंदर लेकर जाओ प्लीज। चित्रा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। हम आपको जो भी बयान देना है वो पुलिस को देना, और जो भी कहना अपने और अपने बच्चे की भलाई के लिए कहना। और हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप जो चाहेंगी वही होगा। लेकिन भाभी, चित्रा का ऐसी हालत में पुलिस के सामने जाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। ऐसी हालत मतलब भैया, अभी तो मेरे बच्चे का सपोर्ट मेरे साथ है और विधि भाभी सही कह रही है, यही सही टाइम है। प्रणाम एसीपी दुर्गा देवी जी। वाह अम्बा जी, आपके हाथ तो कानून से भी बहुत लंबे निकले और आपकी छलांग मेरी सोच से कहीं ऊपर। अब क्या करूं? मेरी हिरनी जैसी बहू भाग जो गई है, अब उसे खोजने के लिए जमीन और आसमान एक करना ही होगा ना। चले? 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5। चलो बस ये नाचा बंद करो। पुलिस आई है। अरे अरे, आप सबको न छाने। एसीपी दुर्गा देवी जी, आप क्यों रुकी हैं? जाइए ढूंढिए मेरी बहू को। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम, ये बालघर है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और आप क्यों आई यहाँ पे? क्यों ना आऊं? तुम्हारी सगी बहन गायब है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भांजे की बीवी गायब है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। खोजना तो पड़ेगा ना। और वैसे भी एसीपी दुर्गा देवी जी को टिप मिली है कि चित्रा बालघर में ही है। पर मैम, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो यहाँ ना बच्चे हैं, मतलब पहले कभी पुलिस आई नहीं तो उन्होंने ये सब देखा नहीं है, तो प्लीज क्या हम अंदर चलकर बात करें? इट्स अ रिक्वेस्ट मैम, प्लीज। ओके, कम आइए। योगेश भैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस अम्बा जी को मैंने अपना सब कुछ दिया, इतनी हेल्प करी, उनकी हर चीज में अपनी फैमिली के आगे रखा, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। देखिए योगेश भैया, मैं आपके और अम्बा जी के साथ हमेशा लॉयल रही हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा हो या अपने हस्बैंड से अलग होना पड़ा हो, लेकिन इसका सिला क्या मिला मुझे? काम निकलते ही मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। योगेश भैया, अम्बा जी को सिर्फ धोखा देना आता है। आज उन्होंने मुझे यूज किया, कल वो आपको भी यूज कर सकती है। देखिए, मैंने उन पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी है। आई रिक्वेस्ट यू, आप उन पे भरोसा मत करिएगा। मेरे साथ खेल खेलोगे ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी, इतना कि मरने की भीख मांगोगे मुझसे। योगेश भैया, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। भैया, आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया। इनफैक्ट जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं खड़ी हुई मेरी प्रॉब्लम्स में, यू आर ऑलवेज देयर, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। इसीलिए आपकी साथ सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। भैया, मैं पूरी तरह से अम्मा के जाल में फंस चुकी हूँ।
भैया मुझे सिमी और मेरे लिए बहुत डर लग रहा है। माँ जी ने धोखे से मेरा घर भी अपने नाम कर लिया है। अब आप ही बताइए, मैं और सिमी कहाँ जाएंगे? अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या हो? मैं बहुत डरी हुई हूँ भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं किसकी हेल्प करूँ? तुम सही कह रही हो प्रिया, ये अम्मा किसी की सगी नहीं है, किसी को भी धोखा दे सकती हो। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ भी चाल खेलने की कोशिश की है, मगर मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, उसने तुमसे पावर ऑफ अटॉर्नी ली है ना, मगर उसमें कई लूप होल्स है। लूप होल्स? कैसे लूप होल्स? सब समझाऊंगा मैं। एक काम करना, किसी भी तरह से, प्यार से, धोखे से, किसी भी तरह से, सबसे पहले वो पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेनी है हमें। उसे किसी भी तरह से यकीन दिलाओ कि तुम वो घर बेचना चाहती हो, बस। उसके बाद बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। चित्रा, चित्रा, ये रही आपकी चित्रा। इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? देखा देखा एसीपी दुर्गा, मैं आपसे कह रही थी ना, रायचंद ने चित्रा को किडनैप किया। मैं कह रही थी, आप मुझ पे शक किए जा रही थी। देखा, चित्रा यही है। चित्रा जी, क्या ये सच है कि आपको आपके परिवार ने ही किडनैप किया था? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। क्या? चित्रा, तुम इन लोगों के दबाव में आके कुछ बोल रही हो ना? हाँ, इन्होंने धमकाया ना तुमको? इन्होंने कहा ना ऐसे कहने के लिए? देखो चित्रा बेटा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं यहां पर। एसीपी दुर्गा भी है। जो भी है सच सच बोलो, ओके? जी चित्रा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए सच क्या है? मैं अपने परिवार के साथ सेफ फील करती हूँ, ना कि मेरे ससुराल में। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैं इस औरत से नफरत करती हूँ। इस औरत ने मुझे धोखा दिया।
मुझे बहला फुसला के 25% शेयर्स अपने नाम कर लिए। मैं मानती हूं इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, पर इन्होंने धोखे से मुझसे गलत पेपर साइन करवा लिए। अगर मैं उस घर में रहती तो मैं पागल हो जाती। पागल तो हो गई हो तुम। क्या बकवास कर रही हो चित्रा? समझ में आ रहा है तुम्हें किसके सामने बोल रही हो, क्या बोल रही हो? देखा एसीपी साहिबा, चित्रा प्रेग्नेंट है। What? तो ऐसे में अगर वो अपने परिवार के साथ अपनी माँ के पास सेफ फील करती है तो उसे यहाँ ही रहना चाहिए, है ना? अपने मायके आना कोई गुनाह नहीं है, और ना ही किसी बेटी को अपने घर रखना गुनाह है। मुझे मेरी मम्मा, भैया और भाभी के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं सेफ फील करती हूँ। मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं जाना है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो अम्बा जी, छलांग तो बहुत ऊंची मारी थी आपने, लेकिन मुंह पे आके गिरी हैं आप। अब अगर आपकी बहू अपनी मर्जी से इस घर में रहना चाहती है तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? इनफैक्ट हम कौन होते हैं रायचंद परिवार पे कोई केस करने वाले? तो इस हाल में आपने जो इल्जाम लगाए थे वो तो खारिज हो जाते, लेकिन हाँ, मेरा केस अभी भी ओपन है। चित्रा जी की कहानी सुनने के बाद मेरा केस शट डाउन नहीं होगा। इट्स स्टिल ऑन। डोमेस्टिक वायलेंस एंड वुमेन ऑट्रोसिटी। हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो घरेलू हिंसा और प्रताड़ना। चलिए फिर, यहां जब कोई किडनैपिंग ही नहीं हुई है तो बात ही खत्म हो जाती है। अम्बा जी, आपके लिए एक सजेशन है मेरा। आप जितना हो सके ना, चित्रा जी से दूरी बना के रखिए। क्योंकि इनका यह बयान सुनने के बाद अगर चित्रा जी को कुछ होता है तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अरे मैडम, बात पूरी नहीं हुई अभी। आपने जो वो अपने कनेक्शन भिड़ाकर ऊपर तक बात पहुंचाई थी ना कि आपकी बहू यहाँ पर मौजूद है, तो आप फिर से वही कनेक्शन भिड़ाएंगी और उन सबको इन्फॉर्म करेंगी कि आपकी बहू यहाँ पे सेफ है। थैंक यू।